वफाकी काबीना में तौसी का हतमी फैसला। वफाकी काबीना में कल नए चेहरे शामिल कर लिए जाएंगे। ऐवान सदर में नए वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत हलफ उठाएंगे। मुतवक्का वुज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर नाम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत से फासले पर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला अपसेट। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। जो रूट की 120 रन की शानदार बल्लेबाजी राइगा। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 325 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर 170 रन बनाकर नई तारीख रकम की। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना आखिरी मैच रावलपिंडी में खेलेंगे। दोनों टीमें इवेंट में अपनी पहली जीत की मुंतजिर हैं। अब तक के खेले गए मैचेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं। इवेंट में अपनी एक जीत की तलाश में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी, फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। आप देख रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, पीडी का देखें, इस्लामाबाद में देखें, अलहमदा पीटीआई ने विन की है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान हो। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क पर राज कर रही है। बलूचिस्तान के तशवीशनाक हालात इन्हें नजर नहीं आ रहे। इसने हमारी जदोजहद रोकने की बार बार कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में एहतजाज किया जाता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। एहसन भवन जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एहसन भवन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन भवन 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। इलेक्शन कमीशन विफाक और सूबों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुसव्विदा असम्बली में पेश कर दिया। कानून साजी मुकम्मल होते ही रूल्स बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शराज को अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। गवाहों को कल दोबारा तलब कर लिया। केस में ATC जज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में एलामिया जारी कर दिया। ATC 3 की अदालत को मुंतजिम जज के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात। एंटी नारकोटिक्स अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। मुलजिम पर 8 साल से आला क्वालिटी की चरस मंगवाने का इल्ज़ाम। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 बार मनशियात मंगवाई। मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ्त। अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर से सिर्फ कागजात मिले। कॉलोनी के अंदर एक्सीडेंट हुआ है तो उस बंदे की डेथ हो गई है, तो उसके जेब से एक बिल निकला है जो अलमक्का ट्रेडर्स यानी कि आपका है,
तो आप चेक कर लें। जब मैंने चेक किया तो वाकई में वो मेरे भाई की डेथ थी। जब हादसात की तादाद बढ़ जाती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये एक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आम रूटीन की तरह दोबारा वो हैवी ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है। कराची में ट्रैफिक हादसात ने एक और घर उजाड़ दिया। गुज़श्ता रोज लांधी मानसहरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक 30 साला अकील अहमद की 3 बरस कबल शादी हुई। मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप था। मकबूल के भाई के मुताबिक भाई सुबह कोरंगी बिलाल कॉलोनी काम के सिलसिले में गया था। जब दोपहर तक वापस नहीं आया तो हमने ढूंढना शुरू किया। शाम को लाश मिली। अकील का बेटा बार बार अपने बाबा को ढूंढ रहा है।